15/8 को हमने 1.875 के रूप में लिखा था, यानी ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। तो और इधर हमने 15/7 को डिवाइड किया था और उसमें हमने पाया था कि उसकी वैल्यू आई थी 2.142 और 857। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया था क्योंकि ये बार बार आएंगे, इसलिए इसे रिकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और ये टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे तो हमने डिवाइड करके बताया है, पर विदाउट डिवीजन हम कैसे बताएंगे? वो देखो, विदाउट डिवीजन में क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 23 अपॉन हमने लिख लिया है 3, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, उसी तरह से 23 मान लो हमने लिख लिया 10, 23/15। तो इसमें देखो कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना मुश्किल नहीं है, वो भी बिना डिवाइड किए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसका जो डिनोमिनेटर है उसे देखते हैं, उनके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। जैसे 3 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 के फैक्टर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1, और 2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 4 को लिखेंगे हम 2 × 2 यानी 2 की पावर 2, और ये 23/5 में जो 5 के फैक्टर्स होंगे 5 की पावर 1, 6 के फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे 2 × 3, 7 के फैक्टर्स में 7 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 8 के जो फैक्टर्स करेंगे तो हम आएंगे 2 की पावर 3, और उसी तरह अगर हम 10 को लें तो 10 के फैक्टर्स में 2 × 5 आएंगे, और 15 के फैक्टर्स में 3 × 5। देखो अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका से बता रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर में अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या फिर 2 और 5 दोनों हैं तो वे टर्मिनेटिंग होंगे। यानी जैसे इसके फैक्टर्स हमने करें तो ये आया, इसमें 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और भी आ रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 4 के फैक्टर्स में सिर्फ 2 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 5 है तो 5 भी अगर है तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा। ये 6 के फैक्टर्स में हमने देखा 2 और 3 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि या तो 2 होना चाहिए अकेला या फिर अकेला 5 या फिर दोनों, ताकि उसे हम इस फॉर्म में लिख सकें कि 2 की पावर m × 5 की पावर n। यहाँ पे m और n जो है वो इंटीजर्स हैं, वो भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी m और n की वैल्यू 0 और 1 2 3 हो सकती है, यानी होल नंबर्स कह सकते हैं। m और n जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब जैसे 2 है अकेला 2, तो इस 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 0, तो यानी इस फॉर्म में होने चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है।